मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली द्वारा भारत के औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र के पितामह श्री रतन टाटा जी के जीवन पर आधारित काव्य संग्रह रतन भारत के रतन के वर्चुअल विमोचन समारोह में डॉक्टर अनिल प्रधान की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। विमोचन कार्यक्रम में आज हमारे साथ वर्चुअल रूप से पत्रिका के संपादक सरायपाली छत्तीसगढ़ से श्री महेंद्र प्रसाद जी एवं विभिन्न राज्यों से रचनाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर से श्री राजकिशोर वाजपेयी अभय जी, बेंगलोर कर्नाटक से डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश जी, पंचमहल गुजरात से धर्मेश जोशी जी, अहमदाबाद गुजरात से मेसरिया दिनेश भाई जी, इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर कृष्णा जोशी जी, मंगलुरु कर्नाटक से श्रीमती अनुराधा के जी, करनाल हरियाणा से श्रीमती सुशीला देवी जी एवं छत्तीसगढ़ रायपुर से सुश्री कुमुद लाड जी उपस्थित हैं। आप सभी का वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश के बहुमूल्य रतन आदरणीय श्री रतन टाटा जी एवं उनके समूह के संदर्भ में उद्बोधन। इस देश के वरिष्ठ उद्योग जगत के प्रेरणा पुरुष श्रीमान रतन टाटा जी, देश के उद्योग जगत को लीडरशिप देने वाले सभी साथियों, देवियों और सज्जनों, हमारे यहां कहा जाता है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेत शतम सभः, यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ये बात एसोचैम के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। श्री रतन टाटा जी के टाइम मैनेजमेंट ने युवाओं के लिए कितना बढ़िया आदर्श प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं पूज्य श्री ज्ञानवत्सल स्वामी जी महाराज का उद्बोधन। रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन जी जिस प्रकार की टाइम एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, अनबिलीवेबल। 80 कंपनीज अंडर टाटा सन्स, 80 कंपनी है। 15 से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। ये टीसीएस वगैरह कंपनी 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनीज है। टाटा ट्रस्ट के एक एग्जीक्यूटिव है, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैसे एक बार बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि रतन जी एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये बात है
10-12 साल पहले की। तो 80 कंपनी है, तो 80 कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में एक बार होती है, 80 कंपनी की एजीएम्स एनुअल जनरल मीट्स होती है साल में एक बार। तो 80 दिन तो बोर्ड मीटिंग में चले जाते होंगे, 80 दिन तो एजीएम में चले जाते होंगे, तो 160 दिन तो 365 में से मीटिंग्स में चले गए। 52 वीक्स आते हैं, मतलब 52 संडेज आते हैं, तो 160 प्लस 52 तो 212 दिन तो ऐसे ही चले गए 365 में से, मीटिंग और छुट्टी। चलो कोई वैकेशन न ले तो भी एक इतवार तो है। तो मैंने उनको पूछा, रामास्वामी को, कि हाउ इज ही मैनेजिंग हिज टाइम। तो इसमें ऑफिस टाइम क्या बचा, ट्रैवल टाइम क्या बचा, मीटिंग टाइम क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम क्या बचा। उन्हें बोला कि स्वामी मैं आपको बताऊं कि रतन जी हाउ ही यूजेस हिज टाइम। जब उन्होंने बताया, आई फेल्ट के द ग्राउंड वाज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर माई फीट। अनबिलीवेबल। रतन जी 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं, 4 कमरे में 4 बोर्ड मीटिंग चलाते हैं। तो 4-4 मीटिंग चलाते एक बार। मैंने बोला हाउ कैन दिस हैपन। टीसीएस तो कंप्यूटर वाली सब बातें होती है, वहां से बाहर निकले तो हाउसिंग की बात आ जाती है, हाउसिंग में से बाहर निकला, बीच में समय कितना मिलता है। ये कमरे में से निकले, पूरा माइंडसेट बदलना होता है ना। मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में से कमरे में से बाहर निकले तो यहां ये कमरे में गए तो वहां हाउसिंग की बात आ जाती है। तो बोले कि हाँ। तब मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल है। और बोले कि घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देन ही टचेस हिज फाइल टू नो टुडेज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सिर्फ गाड़ी में पढ़ लेते हैं। लेकिन रामास्वामी ने मुझे कहा कि एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, वे बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैं 35-40 साल से उनके साथ हूं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बना है कि मीटिंग पूरी होने के बाद वे कहे कि अगर यार अरे वो एक एजेंडा था वो तो रह गया, या वो बोले कि चलो अभी कोई एजेंडा में कोई बात बाकी है। एक बार एजेंडा पढ़ लिया, फिर से कभी वो पेपर उन्होंने मांगा नहीं मीटिंग में। एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एजेंडा। कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जब पढ़ा वो एजेंडा, मतलब कितनी फोकस्ड एनर्जी से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं। फिर मैंने वो पूछा कि लोग उनको पत्र लिखते हैं। हाँ लिखते हैं, यंगस्टर्स भी लिखते हैं और कोई बिजनेसमैन भी लिखते हैं, गवर्नमेंट में से भी लेटर आते हैं। वो तो इतनी बड़ी कंपनी आते जाते रहते हैं। मैं बोला व्हेन डज ही अटेंड हिज लेटर्स। तो क्या स्वामी जी उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्पी है। मैंने बोला बताओ। सी हाउ एफिशिएंटली एंड टाइम मैनेजमेंट दिस पीपल ऑफ दिस लेवल डू। उन्होंने कहा जो अगले दिन सभी पत्र पढ़े हैं, उत्तर दे दिए हैं उनके 2 सेक्रेटरीज को, दूसरे दिन सुबह जब वे ऑफिस पधारते हैं रतन जी, तब एक साइनिंग रूम होती है बॉम्बे हाउस में, वहां पेडर रोड पे। पहले वो साइनिंग रूम में आते हैं और उसमें 15-20 टेबल पे जो लेटर्स पे साइन करना है वो लेटर्स पड़े होते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन होता है और उसमें पेन रखी होती है। एक पेन पकड़ के साइन करे, सभी 20 लेटर में ओरिजिनल साइंस होती है, ओरिजिनल पेन से, ड्राफ्टिंग मशीन से साइन करके अंदर चले जाते हैं। 10-10:30 बजे फिर से रेस्ट रूम में जाते हैं, तभी एक बार आते या जाते वक्त साइनिंग रूम में जाते, तभी 15-20-25 लेटर्स रखे जाते हैं, साइन करके चले जाते हैं। एक में साइन की, वो ड्राफ्टिंग मशीन सिंक्रोनाइज मूवमेंट से चलता है और सभी 15-20 ड्राफ्टिंग मशीन में एक पेन रखी होती है, वो साइन हो जाती है। बिकॉज ही हैज टू साइन 200 पेपर्स अ डे, 200 साइन उनकी चाहिए रोज, तभी तंत्र चलता है। तो अगर 200 साइन अपनी टेबल पे लाके साइन करने का प्रयत्न करे तो वो तो 1 घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा। पूरे दिन में इस प्रकार से साइन करता है। दैट मीन्स 200 सिग्नेचर्स, द टोटल टाइम स्पेंड इज नॉट इवन 15 मिनट्स। वर्क एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बोला पत्र कब पढ़ते हैं? तो कि वो पत्र नहीं पढ़ते। 2-3 जो सेक्रेटरीज रखे सिर्फ पत्र के लिए, वो पत्र पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला तब वो उनको नोटिफिकेशन कब देते, मतलब कहते कब है कि ये एक पत्र है, यहां से आया है?
ये एम्बेसी से आया है, ये पीएमओ में से आया है, ये मिनिस्ट्री रेवेन्यू फिनेंस में से ये बात आई है। जब वे अपनी ऑफिस से खड़े होके रेस्टरूम जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर लंच के लिए जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस तक आते हैं, तभी ये सेक्रेटरीज इंटरवल्स में खड़े होते हैं 2-2, 3-3 लेटर लेके, ये सर बेल्जियम एम्बेसी से, ये एम्बेसी से ये लेटर है, ये है, ये क्या करना है, एनी आंसर्स के, डू दिस। वो रिकॉर्डर साथ में लेके घूमते हैं। रतन जी जो बोल लेते हैं एज एन आंसर टू दिस लेटर, इट इज रिकॉर्डेड एंड देन दे राइट इट एंड टाइप इट डाउन एंड कीप ऑन द ड्राफ्टिंग टेबल, साइनिंग टेबल द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कभी ऑफिस में तो ये लेटर मंगवाए ही नहीं, एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो ऐसी बातें, मतलब 80 कंपनीज को कंट्रोल करना, जब वे चेयरमैन थे और 40-50 साल तक वे चेयरमैन रहे। अभी तो वो चेयरमैन एमेरिटस है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है रतन जी, लेकिन ये जिम्मेदारी 50 साल तक ये निभाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। 11 राज्यों के 33 कवियों से सजा रतन भारत के रतन काव्य संग्रह का प्रत्यक्ष विमोचन बेंगलोर कर्नाटक के शिक्षक सदन में पत्रिका के संपादक वर्ल्ड रिकॉर्डधारी श्री महेंद्र प्रसाद जी, सह संपादक डॉक्टर अनिल प्रधान जी, रचनाकार डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश जी, डॉक्टर कृष्णा जोशी जी, डॉक्टर सुनील परीट जी, BN बुंगाले जी की उपस्थिति में संपन्न किया जा चुका है। वर्चुअल विमोचन हेतु मैं समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वे वर्चुअल मंच पर उपस्थित हो जाएं। कार्यों में सदैव जिनके अपार अनुशासन, शाश्वत साक्षात साहस के प्रतीक महान रतन, जिनकी भुजाओं ने किया परिश्रम अथक, उद्योग नायक, व्यापार शिल्पी, कठिन डगर के पथ प्रदर्शक, आदरणीय श्री रतन सर पर आधारित काव्य संग्रह रतन भारत के रतन का विमोचन हो चुका है। कार्यक्रम में वर्चुअल उपस्थिति के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।